आज मैं आपसे क्या आज आपसे मैं डिस्कस करूंगा कि कोई फ्लूइड है किसी पाइप के अंदर फ्लो कर रहा है और पाइप में कोई बेंड है, तो किस तरह से जो है उस पर फोर्स निकालते हैं। तो इस पे क्वेश्चन बनता है। सबसे मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा से किस तरह का क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। कहता है स्टेट द मोमेंटम इक्वेशंस, हाउ दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन force exerted by flowing fluid on a pipe। कहने का मतलब है कि अगर मान लो सपोज करो कोई हमारा पाइप है, इस तरह से जो पाइप है और पाइप में कोई बेंड आ गया है। जॉइंट बेंड ऐसे बेंड हो सकता है, बेंड ऐसे भी हो सकता है, इस तरह से बेंड हो सकता है। बेंड पाइप में इस तरह से भी हो सकता है, ऐसे हो रहा हो, ऐसे बेंड हो सकता है। तो अगर लिक्विड पाइप के अंदर बह रहा है, एक तरफ से आ रहा है और दूसरी तरफ से बाहर जा रहा है, इसी तरह से मान लो यहाँ से लिक्विड आ रहा है, यहाँ बाहर जा रहा है, इधर से लिक्विड आ रहा है, इधर से बाहर जा रहा है। तो जो हमारा बेंड पोर्शन है, बेंड पोर्शन मतलब या तो ये बेंड पोर्शन है, यहाँ पर ये वाला बेंड पोर्शन है, तो यहाँ पे ये वाला बेंड पोर्शन है। तो फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है इसके अंदर, वो बेंड पे कितना फोर्स लगाएगा, यानी बेंड पे जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी वजह से कितना फोर्स लगेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सबसे पहले कभी कभी पूछा जाता है ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हम किसी भी पाइप में अगर बेंड है और लिक्विड फ्लो कर रहा है तो हम मोमेंटम इक्वेशन से उसको कैलकुलेट करते हैं। तो वी कैन कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बेंड बाय यूजिंग द मोमेंटम इक्वेशंस। अब इस मोमेंटम इक्वेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे डिटरमाइन करते हैं, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये मोमेंट इक्वेशन होती क्या है। इसके पहले हमें पता करें कि मोमेंटम क्या होता है। व्हाट इज अ मोमेंटम? मोमेंटम क्या होता है? आप सभी को पता है, मास इनटू वेलोसिटी। यानी अगर कोई फ्लूइड m मास का फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है, किस वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है? v वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है। तो जो उसका मोमेंटम होगा वो क्या होगा? m इंटू वी, ये उसका मोमेंटम होगा। न्यूटन्स ने एक प्रिंसिपल दिया था, न्यूटन्स ने एक इक्वेशन दी थी। उसने कहा था कि अगर कोई फ्लूइड, यानी ये हमारा फ्लूइड है जिसका मास m है, अगर ये v वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है तो इसका मोमेंटम कितना होगा? m इंटू वी। लेकिन अगर इसकी वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी दो रीजन के कारण चेंज हो सकती है, या तो उसका अपना मैग्नीट्यूड चेंज हो, या तो इसका अपना मैग्नीट्यूड चेंज हो, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो। मतलब फ्लूइड हमारा जो है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, मान लिया कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है एक्स डायरेक्शन में। तो अगर ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से लगातार एक्स डायरेक्शन में ही जा रहा है, तब तो क्या है, इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर मान लो 10 मीटर पर सेकंड से एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, अचानक ये इसकी डायरेक्शन चेंज हो गया, यानी उसी वेलोसिटी से ये दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। या ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्शन चेंज ना हुआ हो, उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। क्योंकि वेलोसिटी कैसी है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें डायरेक्शन भी होता है, उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है। तो न्यूटन्स एक साइंटिस्ट था जिसने ये कहा था कि जो मूवमेंट, जब भी मूवमेंट चेंज होता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मूवमेंट इक्वल टू फोर्स होता है। ये न्यूटन्स का सेकंड लॉ था। उसने क्या कहा था न्यूटन सेकंड लॉ ने? कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, जो कहा था नेट फोर्स exerted on the exerted on the fluid
is equal to mass into acceleration. मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स एफ नेट इज इक्वल टू होता है एम इंटू ए। ए क्या होता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी हम कह सकते हैं एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू डी वी बाई डी टी। तो इसी ये तो इसका वाला न्यूटन के लॉ को थोड़ा कंसाइज करें तो इसने क्या कहा था कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, net force acting on a fluid mass is equal to net force acting on the fluid mass is equal to change in momentum of the flow per unit time in that direction. Change in momentum of flow per unit time in that direction. तो ये इक्वेशन है, मोमेंटम इक्वेशन बेस्ड होती है वो होती कंजर्वेशन मोमेंटम का, मतलब मोमेंटम हमेशा सेम रहेगा लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एफ नेट इज इक्वल टू क्या होगा? एम इंटू ए। एफ नेट इज इक्वल टू क्या होगा? एम इंटू डी वी बाई डी टी। अब अगर एम मास अगर फ्लो कर रहा है तो यानी कि फ्लूइड का मास कांस्टेंट है, फ्लूइड मास इज कांस्टेंट, फ्लूइड मास इज कांस्टेंट। चेंज क्या होगी? वेलोसिटी चेंज होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? वी कैन आल्सो राइट दिस इक्वेशंस, यानी एफ नेट इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि एफ नेट इज इक्वल टू डी एम वी बाई डी टी, और इसको हम कह सकते हैं एफ इज इक्वल टू एफ नेट इज इक्वल टू एफ इंटू डी टी इज इक्वल टू टी एम वी एम डी वी। यानी इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हो गया दिस कि इफ फोर्स impulse of force acting on the m mass of the fluid, m mass of the fluid in dt duration, dt durations, then product of multiplication of force and duration is equal to change of momentum. Change of momentum क्या कहा मैंने? Impulse of force acting on the mass m of the fluid in dt duration, यानी कि फोर्स जो है कितने समय तक लगा? dt समय तक लगा। तो ये किसके बराबर होगा? चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगा। तो यही जो है दिस इज कॉल्ड द इम्पल्स मोमेंटम, इज कॉल्ड इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, मोमेंटम इक्वेशन। या जैसा मैंने आपसे कहा था इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू डी वी बाई डी टी, यानी एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इस इक्वेशन को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कहाँ कैलकुलेट करेंगे? अगर कोई फ्लूइड पाइप के अंदर फ्लो कर रहा है तो बेंड में हम इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो इसको अब देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट फोर्स exerted on the bend by the fluid.
along the direction of flow. So the flow in the pipe. पाइप के अंदर कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है तो हम उसमें फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रोसेस क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशंस। तो हम पहले मान लेंगे कि हमारे पास ये एक पाइप है, सपोज करिए वी हैव ए पाइप। मैं पहले पाइप बनाता हूँ। एक पाइप है हमारे पास। पाइप का जो मैंने एक डिफरेंट क्रॉस सेक्शन बना लिया, ये पाइप हमारे पास। ये पाइप की सेंट्रल लाइन है, ठीक है, सेंट्रल लाइन ऑफ द पाइप। ये पाइप की सेंट्रल लाइन। फ्लूइड जो है हमारा फ्लो कर रहा है, पी क्या है, ये है आपका प्रेशर एट इनलेट। A1 क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इनलेट क्रॉस सेक्शन एरिया। फ्लूइड जो इसका नाम P1 लिख सकते हैं। P1 क्या है, P1 is pressure intensity at inlet of pipe, at inlet of पाइप के इनलेट पे कितना प्रेशर लग रहा है। A1 क्या है, इनलेट क्रॉस सेक्शनल एरिया, इनलेट क्रॉस सेक्शनल एरिया, पाइप के इनलेट का कितना क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो हम मान के चलते हैं कि फ्लूइड जो है हमारा V1 वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है। V1 क्या, इनलेट वेलोसिटी ऑफ फ्लो, इनलेट वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की इनलेट वेलोसिटी है। अब फ्लूइड मान के चलते हैं कि V2 वेलोसिटी से फ्लूइड बाहर आ रहा है निकल करके। तो V2 क्या हो गया, एग्जिट वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड की क्या है, एग्जिट वेलोसिटी है। अब फ्लूइड ऑलवेज फ्लो ड्यू टू द प्रेशर वेरिएशन, यानी यहाँ पे अगर प्रेशर P1 लग रहा है तो हम मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर जो है P2 लग रहा होगा। ये प्रेशर लग रहा है P2, प्रेशर लग रहा है P2। प्रेशर कहाँ लगता है, हमेशा अंदर की तरफ लगता है, टुवर्ड्स द क्रॉस सेक्शन। तो ये प्रेशर लग रहा है हमारा P2। अब ये बेंड जो है, मान के चलते हैं बेंड जो है ये एक्स थीटा डिग्री बना रही है, किससे, एक्स एक्सिस से। ये जो है एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है। नाउ अब इसमें हम कुछ एजम्पशन करेंगे। नाउ वी एज्यूम दैट, क्या एज्यूम करेंगे, एफ एक्स मान लें पहले। एफ एक्स मान लेते हैं। सपोज करिए कि फोर्स exerted on the bend, बेंड पे जो फोर्स लग रहा है, बेंड along x डायरेक्शन, ये एफ एक्स लग रहा है, दिस इज एफ एक्स, मान लीजिए ये एफ एक्स लग रहा है, ठीक है। और एक लग रहा है एफ वाई, ये एफ वाई, ये फोर्स along y डायरेक्शन ऑन द बेंड, बेंड पे लग रहा है, किसकी वजह से लग रहा है, फ्लूइड की वजह से लग रहा है। एफ एस एफ वाई दो फोर्स लग रहे हैं जो कि बेंड पे लग रहे हैं। ये एफ एक्स लग रहा है हमारे पास एक्स डायरेक्शन में, और ये लग रहा है एफ वाई, हमें मान लिया हमने ये लग रहा है। अब इसे कितनी वैल्यू होगी ये हमें मोमेंट इक्वेशन से कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहली बात ये है, अब इसमें एक चीज ये मान लेते हैं कि एज पर एक्शन रिएक्शन, एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, क्योंकि एक्शन रिएक्शन होती है, एक्शन रिएक्शन,
यानी कि एफ एक्स जो है बेंड पे लग रहा है, तो लिक्विड पे भी कितना लगेगा, लिक्विड पे भी लगेगा एफ एक्स अपोजिट डायरेक्शन में। और बेंड पे अगर एफ वाई ऊपर लग रहा है तो एफ वाई नीचे की तरफ लगेगा लिक्विड के ऊपर, ठीक है ना। तो एफ एक्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। किस पे लग रहा है, पानी पे लग रहा है, फ्लूइड पे लग रहा है। इस डायरेक्शन में फ्लूइड पे लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में फ्लूइड पे इधर लग रहा है, वाई डायरेक्शन में नीचे की तरफ लग रहा है। यानी दोनों आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये लग रहा है, ये लग रहा है बेंड पे लग रहा है, और ये कहाँ लग रहा है, ये फ्लूइड पे लग रहा है। दोनों आपस में क्या होंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे आपस में। अब हम ये मान के चलते हैं, जो हमने आपको एक क्वेश्चन बनाई है, एक क्वेश्चन क्या बताई थी मैंने आपको, कि नेट फोर्स, मैंने बताया था आपको नेट फोर्स along x डायरेक्शन। क्या बताया मैंने, एफ नेट x इज इक्वल टू m इंटू ई, ये मैंने बताया था। ये किधर होगा, ये भी एक्स डायरेक्शन में होगा। अब हम देख लें कौन कौन से फोर्स एक्स डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो अगर मैं, किधर लग रहा है, अलोंग द फ्लो डायरेक्शन, वी हैव टू सी अलोंग द फ्लो डायरेक्शन। तो अब अगर यहाँ पे देखूं तो देखिए, एक तो P1 A1 लग रहा है, P1 A1 किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, P1 A1। P2 A2 इधर लग रहा है, ये P2 इधर लग रहा है। यानी कहने का मतलब ये तो लग रहा है F1, किधर लग रहा है, P1 में। और एक लग रहा है F2, वो कितना लग रहा है, P2A2, किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। ऐसे कर, तो इसके अगर हम दो कंपोनेंट करें तो क्या होगा, देखिए दो कंपोनेंट करते, एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर। ये हमारा, इसको नीचे तक बढ़ा ऐसे आएगा ये, तो ये इसका मतलब ये थीटा आएगा, दिस इज आल्सो थीटा। ये क्या कर रहा है, P2A2, तो ये क्या हो जाएगा, P2A2 cos थीटा, और नीचे आएगा P2A2 sin थीटा। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, अपोजिट हो गए। तो यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, P1A1 माइनस P2A2 cos थीटा। बेंड में हमारे पास, बेंड पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो P1A1 लग रहा है इस डायरेक्शन में, और P2A2 लग रहा है पूरी डायरेक्शन में। उसके यहाँ पे एक और लग रहा है, कौन सा, एफ एक्स लग रहा है, ये लग रहा है एफ एक्स, किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। किस पे लग रहा है, फ्लूइड पे लग रहा है, ये लग रहा है डायरेक्शन में एफ एक्स। तो यानी कि ये माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास, मास क्या होगा आपके पास, m इंटू क्या है, ए एक्स। यहाँ पे ए एक्स क्या होता है, डी वी बाई डी टी, चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग द एक्स डायरेक्शन। यानी ये हमेशा याद रखिएगा, इस पे जो हम लोग भी फॉर्मूला निकालते हैं, ये होता है हमारे पास V2x माइनस V1x, ठीक है ना। अब आप इसको सॉल्व करिए तो क्या आएगा, P1A1 माइनस P2A2 cos थीटा माइनस एफ एक्स इक्वल टू एम, क्या होगा यार, मास, कितना मास पर सेकंड फ्लो कर रहा है, रो इंटू क्यू, ये क्या है, डेंसिटी इंटू फ्लो रेट। तो क्या हो गया, डेंसिटी इंटू फ्लो रेट इज इक्वल टू, अब V2x क्या है, अगर V2x देखें तो क्या है, फ्लूइड यहाँ से निकल निकल रहा है बाहर, ऐसे निकल रहा है फ्लूइड बाहर। कितना एंगल बना रहा है ये बना रहा है थीटा एंगल। और V2 के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट हो जाएगा ये V2 cos थीटा, ऊपर हो जाएगा V1 V2 sin थीटा।
तो यानी कि इस डायरेक्शन में फ्लूइड बाहर आ रहा है और इसी डायरेक्शन में फ्लूइड अंदर आ रहा है, यानी फ्लूइड आने की डायरेक्शन भी यही है और बाहर जाने की डायरेक्शन भी यही है। अंदर आने की वेलोसिटी क्या है v1, बाहर जाने की वेलोसिटी क्या है v2 cos थीटा। तो इसका मतलब क्या हो गया, मतलब क्या हो गया, हम क्या लिख सकते हैं इसको, रो क्यू इज इक्वल टू v2 cos थीटा माइनस v1, क्योंकि v2 और v1 दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसीलिए जो है हम कोई भी साइन कन्वर्जन यहाँ पे नहीं होगा। तो अब यहाँ से हम एफ एक्स निकाल सकते हैं, तो क्या आएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो क्या आएगा, रो क्यू क्यू और यह आ जाएगा हमारे पास v2 cos थीटा माइनस v1 माइनस p1 a1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस p2 a2 cos थीटा। ये माइनस साइन चेंज करके क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू p1 a1 माइनस p2 a2 cos थीटा माइनस रो क्यू v2 cos थीटा माइनस v1। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है हम फोर्स जो है कि इक्वेशन को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एफएक्स हमने इस तरह से निकाल लिया। इसी तरह से हम लोग एफ वाई भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एफ वाई कैलकुलेट कैसे करेंगे, सिमिलरली एफ वाई है, एफ वाई नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए वाई, यानी जो भी फोर्स वाई डायरेक्शन में लग रहे हैं उसका नेट फोर्स ले लेंगे और एक्सलेशन ले लेंगे वाई डायरेक्शन में। अब आप एफ नेट देखिए कैसे निकालेंगे वो वाई डायरेक्शन में। तो जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में आपको देखा है कि P1 A1 किधर लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, वाई डायरेक्शन में नहीं लग रहा है। तो यानी जो भी प्रेशर फोर्स आपका एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में जो भी हमारा फोर्स लग रहा है वो जीरो हो जाएगा। अब प्रेशर फोर्स देखें हम वाई डायरेक्शन में, तो ये देखिएगा P2 A2 था, ये नीचे की तरफ लग रहा है, कितना लग रहा है P2 A2 साइन थीटा। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, नीचे की तरफ लग रहा है तो P2 A2 साइन थीटा, हमने ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान रखा है। एफ वाई किधर लग रहा है, वो भी नीचे की तरफ लग रहा था, माइनस एफ वाई इज इक्वल टू एम क्या था, लिख सकते रो क्यू ए वाई V2 साइन थीटा माइनस जीरो। ये समझ लीजिए हमने ऐसे कैसे लिखा है इक्वेशन को। ये देखिए इक्वेशन ऐसे जाए, ये जाएगी इक्वेशन इस तरह से, ये लिक्विड है, ये पाइप जा रहा है हमारे पास, ये इसकी एक्सिस थी, ये हमारे पास एक्सिस है, ये थीटा एंगल है। तो क्या हो रहा था, फ्लूइड हमारा ऐसे जा रहा है, v1 वेलोसिटी से जा रहा है, v2 वेलोसिटी से बाहर आ रहा है। ठीक है ना। तो v1 जो है चूंकि x डायरेक्शन में जा रहा है, तो y डायरेक्शन में क्या है, y डायरेक्शन में यानी कि v y1 क्या है, वो जीरो है, और v y2 क्या होगा, ये चूंकि यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, ये कितना है v2 cos थीटा, ये क्या है v2 sin थीटा। तो v y1 तो जीरो है, v y2 कितना है v2 sin थीटा। ठीक है, इसलिए जो है हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखी थी v2 sin थीटा यानी v1y, यानी हम इसको लिख सकते हैं m और v2y माइनस v1y। तो v2y कितना है v2 sin थीटा, v1y कितना जीरो है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ वाई इज इक्वल टू, यदि इस इक्वेशन को अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं एफ वाई माइनस एफ वाई इज इक्वल टू रो क्यू
v2 साइन थीटा -0 और ये आ जाएगा आपके पास प्लस p2a2 साइन थीटा, ये लिख सकते एफ वाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, y इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग माइनस रो क्यू v2 साइन थीटा माइनस p2a2 साइन थीटा, ये आ गया। यानी कि इस बेंड पे जो फोर्स लग रहा था हमने एफ एक्स ऐसे माना था, एफ वाई ऐसे माना था, एफ वाई तो ये लग रहा है, एफ एक्स ऐसे लग रहा है, तो इसका जो रिजल्टेंट हुआ क्या होगा, वो ये होगा एफ, देन एफ इज इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो पहले एफ एक्स निकाले, फिर एफ वाई निकाले, फिर रिजल्टेंट फोर्स निकाले, बेंड पे रिजल्टेंट फोर्स कितना पड़ रहा है। ये थीटा भी निकाल सकते हैं, कितना थीटा लग रहा है, थीटा इज इक्वल टू होगा tan इनवर्स एफ वाई ऑब्लिक एफ एक्स। किस एंगल पे हमारा रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है। इस तरह से जो है हम किसी भी पाइप के बेंड पे फ्लूइड को निकाल सकते हैं। एक बार इसको पूरा आपको कम्युनिकेट कर देता हूँ कि कैसे फिर से निकालते हैं, आप समझ लीजिए। एक पाइप लिया था मैंने यहाँ पे, एक पाइप लिया था, पाइप में बेंड है, इसमें फोर्सेस लग रहे हैं, कौन कौन से फोर्स, प्रेशर की वजह से फोर्स लग रहा है, लिक्विड के ऊपर कितना लग रहा है P1A1, और एक लग रहा है फोर्स F2 P2A2 एक्सेस पे लग रहा है, यहाँ किस पे लग रहा है, सेक्शन फ्लूइड पे लग रहा है, फ्लूइड पे लग रहा है कितना P2A2, और हमने फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी V1 अलोंग द एक्स डायरेक्शन, और फ्लूइड बाहर आ रहा है इस एक्सिस से निकल के बाहर आ रहा है V2 वेलोसिटी से। इस एक्सिस की एंगल कितना है, ये थीटा एंगल है, राइट। फिर हमने क्या माना था कि इसके ऊपर, इस बेंड के ऊपर फोर्स लग रहा है, कितना कितना लग रहा है, एफ एक्स और ये एफ वाई लग रहा है, जो हमें निकालना है, ठीक है। क्योंकि ये सारे फोर्स किस पे लग रहे हैं, फ्लूइड पे लग रहा है, ये भी लग रहा है फ्लूइड पे लग रहा है, ये भी फ्लूइड पे लग रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने एफ एक्स एफ वाई माने, ये माना बेंड पे लग रहा है, किधर लग रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है एफ एक्स, और वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन में एफ वाई लग रहा है। तो फ्लूइड पे किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, फ्लूइड पे इधर लगेगा एफ एक्स, और वाई डायरेक्शन में लगेगा नीचे एफ वाई। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शन रिएक्शन, जितना फ्लूइड बेंड पे लगा रहा है उतना ही बेंड फोर्स फ्लूइड पे लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। मैंने क्या किया है, सबको क्या किया है, एक्स और वाई डायरेक्शन में चेंज कर लिया है। तो कैसे चेंज किया है, आप समझ सकते हो, F1 एक्स ले लिया हमने, यहाँ पे क्या है P1A1, तो F2 एक्स कितना है, तो F1 वाई कितना है यहाँ पे, वो 0 है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा है। इसी तरह से F2 एक्स ले लिया हमने, जो इधर डायरेक्शन में आ रहा है, इस इधर, इसके दो कंपोनेंट कर लिए थे मैंने इसी तरह, जो ये प्रेशर लग रहा है, ये प्रेशर लग रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है, ये किससे बना रहा है, इससे थीटा एंगल बना रहा है, ये वाला फोर्स थीटा एंगल बना रहा है, क्या था P2A2, दो कंपोनेंट हो गए, P2A2 cos थीटा और ये P2A2 sin थीटा, तो ये कितना आ गया P2A2 cos थीटा। फिर F2y कितना हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, कितना आ जाएगा P2A2 sin थीटा। अब अब वेलोसिटी जो लग रही है एक्स डायरेक्शन में क्या है, V1 x इज इक्वल टू V1, तो V1 y इज इक्वल टू 0। इस तरह से V2 y इज इक्वल टू V2 x क्या है, जो फ्लूइड हमारा ऐसे निकल रहा है थीटा एंगल बनाते हुए, तो
एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा v2 cos थीटा, वाई डायरेक्शन में हो जाएगा v2 sin थीटा। तो v2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v2 cos थीटा, और v2y क्या हो जाएगा v2 sin थीटा। इस तरह से सारे हमने एक्स और वाई कंपोनेंट ले लिए, सारे एक्स वाई कंपोनेंट ले लिए, और एक्स और वाई कंपोनेंट लेकर के हमने ये वाला फार्मूला यूज कर लिया, एफ एक्स नेट इक्वल टू एम ए एक्स, और एफ वाई नेट इज इक्वल टू एम ए वाई, और हमने नेट फोर्स इस बेंड पे निकाल लिया। कैसे लगता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, जनरली एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसको मैंने आपको समझा दिया है, होप सो कि आपको कुछ समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से, तो आप मेरी चीज़ों को समझ गए होंगे। भी आपको ना समझ पाई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं आपको फिर से उसको डिटेल में बता दूंगा, या उसको आप मेल भी आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।